एक अफवाह चल रही है या सदाकत है, इस पे आपसे ही पूछने की कोशिश करेंगे। अंदरूनी तौर पर कुछ चीज़ें हमें मालूम हुई कि आपको जो है डोडा के अंदर मैंडेट नहीं देने का फैसला कुछ इस तरीके से आया हुआ है, और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि आपसे काफ़ी सारे आपकी पार्टी के लोग भी नाराज़ हैं, क्या कहें? गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ हम बात किए, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 2023 के अंदर किसी भी सूरत में इंतखाबात होने चाहिए। बीजेपी क्या चाहती है? नहीं, मैंने ये कहा कि इलेक्शन कब होने हैं ये इलेक्शन 2023 में आप चाहते हैं कि हो? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिसाइड करना है। डिसाइड तो वो कर 9 साल से कर रहे हैं, हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि बीजेपी क्या चाह रही है? बीजेपी चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। 2023 में चाहती है बीजेपी के इलेक्शन होने कह रहा चाहिए। हूँ कि ये 22 में बचा ही नहीं है, अब दिसंबर खत्म हो रहा है, तो 23 में हो ना, 23 में करवाने हो तो हम तो उसके लिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम तैयार हैं। बीजेपी बीजेपी 23 यानी 2023 के लिए चाहती है कि 24/7 के साथ 24 में ही चाहती है बीजेपी। मैंने आपको पहले कहा कि ये जो डिसीजन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, उन्होंने इस डिसीजन को लेना है, हम तैयार हैं। डिसीजन उनका है, लेकिन आप क्या चाहते हैं, बीजेपी क्या चाहती है? हम बिल्कुल तैयार हैं, वो जब अनाउंस करें, जब भी चुनाव करना हम उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने अनाउंस तो करना है, लेकिन बीजेपी की क्या राय कि 24 में हो या 23? ना, हम तो कह रहे हैं 23 में हो, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं, जब भी वो अनाउंस करते हैं हम उसके लिए तैयार हैं। तो मतलब 23 में बीजेपी भी चाह रही है कि इलेक्शन होने चाहिए। हम जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो वो इलेक्शन कमीशन को अब वो कब अनाउंस करते हैं वो उन पे निर्भर करेगा, जब भी वो अनाउंस करते हैं बीजेपी उसके लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शुभम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के रियासती नायब सदर शक्तिराज परिहार जी, साबिका एमएलए डोडा, हमारे साथ गुफ्तगू में मौजूद हैं। आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से सियासी सरगर्मियाँ कई सारी पार्टियों की इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरगर्म नहीं हैं, तो उसी में भारतीय जनता पार्टी की सरगर्मियां भी ज़मीनी लेवल पर इस तरीके के इजलास नहीं दिखे रहे हैं जिस तरीके से कि आपने देखा होगा डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी कर रही थी, और उस पर हमने उनके साथ बातचीत भी की थी। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के हम बातचीत करने के लिए इनसे कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको शुभम चैनल डोडा में इस्तकबाल। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब पार्टी बनाई, स्टार्ट वहीं से हम करेंगे। उनके साथ जब हमने बातचीत की, हमने उनको कहा था कि आप आजकल भी लगे हो ये प्रोग्राम और वगैरह करने, लोगों के साथ जाने वगैरह, लेकिन दूसरी जितनी भी पार्टियां और ख़ासतौर बीजेपी भी तो इजलास नहीं कर रही है, तो उसकी क्या वजह है, तो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ ऑफिस में आ जाए। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 डेज काम करने वाली पार्टी है। हमारा मिशन है, लक्ष्य जो है कि हम पार्टी संगठन को मजबूत करें, और आप देखते होंगे कि आए दिनों हमारे वर्कर्स मीटिंग, बाकी पोलिंग बूथ प्रेसिडेंट्स हों, शक्ति केंद्र प्रमुख हों, मंडल की मीटिंग्स वगैरह हमारी अक्सर रहती हैं। तो ये एक लगातार एक जो पार्टी के विस्तार के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, बड़े जल्द से जुलूस कोई ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए हमारी जो भी प्रोग्राम जो यहाँ अगर प्रदेश से आते हैं या दिल्ली से आते हैं तो उनको किया जाता है। आने वाले टाइम में 25 दिसंबर को हमारे कार्यक्रम उस दिन होंगे। गुड गवर्नेंस डे हम उसे सुशासन दिवस के तौर पे मनाते हैं। हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, उसको गुड गवर्नेंस डे के तौर पे मनाते हैं, और सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वो प्रोग्राम होंगे। डोडा में यहाँ पे डोडा हो, डोडा वेस्ट हो, भदरवा हो, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में वो कार्यक्रम रहेंगे। तो जहाँ तक आप बाकी पार्टियों की बात करते हो कि कोई दूसरी पार्टियाँ भी, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, हर एक को हक है कि वो कोई पार्टी बना सकता है, फ्लोट कर सकता है, चुनाव लड़ सकते हैं। तो उसमें उन पार्टीज़ को देखना है। हमारा तो एक ही फोकस है कि हम भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से और सशक्त करें और मजबूत करें, इस मिशन पे काम करते हैं। अगर देखा जाए इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी
जो है इंतखाबात के हवाले से अगर अंदरूनी तौर पर आप तैयारियां कर भी रहे हैं, लेकिन सियासी सरगर्मी में इस तरीके की कोई चीज़ नहीं देखी जा रही है। लेकिन अब एक नया ही रोल देखने को मिल रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब गुलाम नबी आज़ाद वर्सेस कांग्रेस काफ़ी मुठभेड़ चल रही है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी को इससे कितना फ़ायदा हो सकता है, या उन पर आप क्या तबसरा करें? देखिए, ये उनका अपना कंसर्न है। गुलाम नबी आज़ाद साहब एक बहुत बड़े कद्दावर लीडर थे जब कांग्रेस में थे। वहाँ पे 45-50 साल पार्टी में रहे। उसके बाद उनके जो डिफरेंसेस रहे आपस के, उन्होंने नई अपनी पार्टी फ्लोट की है। लेकिन जब शुरुआत की थी तब से और आज अगर आप देखेंगे तो वो रिवर्स गियर उनका शुरू हो गया है। एक ग्राफ नीचे को आना शुरू हो गया। जो जज्बा, जो जोश उस वक़्त लोगों में था, वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे आम आदमी पार्टी का भी आपने डोडा में भी देखा होगा, जब पंजाब का चुनाव हुआ था उसके बाद जम्मू कश्मीर में बड़ी जो आप पार्टी है उसके बड़े सारे प्रोग्राम, जॉइनिंग्स का कार्यक्रम हो रहे थे। ये उनकी डोडा में भी आपने देखे होंगे, यहाँ बहुत सारे लोग जो जुड़ रहे थे। लेकिन आज कोई उनका कोई दिखता नहीं है कि उस पार्टी का क्या है। तो मुझे जो लगता है कि और 6 महीने के बाद उनकी हालत और ख़राब होगी। एक तरफ से कांग्रेस का ये इल्ज़ाम भी है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब एक तो सेंटर के जो है साथ मिले हुए हैं, और ख़ास तौर से उनका कहना है कि बीजेपी के एजेंट है। बीजेपी का क्या ये बेहतर होगा अगर आप उनसे ये पूछें, तो इसका जवाब वो दे। बीजेपी का इसमें क्या कहना है? नहीं, हमारा कुछ नहीं। हम तो कहते हैं डेमोक्रेसी है। यहाँ कोई भी पार्टी बना सकता है, लड़ सकता है, उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता। उनको आपके साथ जोड़ने पे आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारा उनके साथ कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम से लड़ेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी और जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार यहाँ पे बनाएगी। जो हमारे अध्यक्ष जी ने 50+ का जो स्लोगन दिया है, नारा दिया है, हम उस पे काम कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में जब भी असेंबली का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी। अगर देखा जाए, जिस वक्त यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस में ही थे, उन्होंने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, तो चाहे आपके जो स्टेट अध्यक्ष रविंद्र रैना जी हैं या बाकी आपकी पार्टी के लोग थे, काफ़ी ज़्यादा जो है दूसरी पार्टीज़ के हवाले से पलटवार करते रहते थे। लेकिन जब वो यहाँ पे ज़मीन पर आए, तो क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ नहीं बोलती है उस तरीके से जिस तरीके से दूसरी पार्टियों के खिलाफ बोल रही थी? क्या लगता है? और उसी बात पे लोगों को भी शक हो रहा है कि शायद आप लोग मिले हुए हैं। जुमा कितने ही अभी दिन हुए इस पार्टी को बने हुए। अभी उनका क्या, वो किस आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, उनका एजेंडा क्या है? हमारा तो कोई पर्सनल कोई किसी से कोई इख्तलाफात तो होते नहीं है। कोई ऐसा कोई ये ज़रूर है कि हमारा इशू बेस्ड हमारे वो कंसर्न हो सकता है। लेकिन ऐसे पर्सनल तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम किसी को कोई टारगेट करें, किसी कोई इंडिविजुअल को। लेकिन जहाँ तक पार्टी की विचारधारा, आइडियोलॉजी की बात है कि जो वो बात कर रहे हैं कि यहाँ स्टेट की बहाली हो या यहाँ के डेवलपमेंट विकास की बात हो, वो ऑलरेडी पहले ही गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने ये कहा हुआ कि जब सही टाइम पे यहाँ पे जो स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। और डेवलपमेंट की बात जहाँ तक है, आप देख रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर में, मेरा बाकी स्टेट्स में भी जाना होता है, लेकिन मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ कि जितने डेवलपमेंट के काम जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, शायद ही किसी स्टेट में उतने डेवलपमेंट के काम हो रहे होंगे। और इसमें भी एक गुड न्यूज़ कल की जो डेवलपमेंट हुई है कि छतरगला जो टनल 4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से जो बनेगा, उसे कल आपने देखा होगा, कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ट्वीट किया हुआ है, वो भारतमाला में उस पर बनाया जाएगा। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इस डोडा के लिए, जो कनेक्टिविटी को अगर हम देखें तो। अगर देखा जाए, आपने डेवलपमेंट की बात की, तो डेवलपमेंट के हवाले से जिस तरीके से अपोजिशन का आम तौर से एक ही नारा रहता है अक्सर पार्टियों का, हमने देखा जिन्होंने भी जम्मू कश्मीर में हुकूमत की, उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह थे वो सारी उन्हीं पार्टियों के ज़रिए से बनाए गए थे, और रिबन काटने के लिए बीजेपी के लोग आए थे, जो मैंने आपको बार बार पूछा। लेकिन क्या कहेंगे आप, क्या उन्हीं चीज़ों को आप डेवलपमेंट कहते हैं? नो। डोडा में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अगर इस वक्त चल रहा है, 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो अल्टरनेट नेशनल हाईवे जो बन रहा है इस वक्त, जो सुध महादेव से होते हुए जो मरमत, असर, आपका ये खलेनी, ये जो काम इस वक्त चल रहा है,
आप पता कीजिए तब के जो मंत्री है, ये हमने जब 2014 में जब सरकार हमारी बनी है, इसकी शुरुआत तब की है, तब से इसकी डीपीआर के पीछे रह के डीपीआर तैयार करवा के उसका टेंडरिंग फंड्स का सारा उसका जो भी उसका फंड्स के लिए जो जितने दरकार थे वो तो मोदी सरकार बनने के बाद हुए हैं। अब छोटे मोटे काम नहीं, अगर आप बोलेंगे कि तो सड़क तो तब भी बनी रही थी, लेकिन आज आप ओवरऑल देखेंगे, एक्सप्रेस हाईवेज देखेंगे, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स देखेंगे, मेडिकल कॉलेजेस देखेंगे, आईआईटी, आईआईएम, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम रूरल एरिया में आप देखेंगे। रूरल एरियाज में जो पीएमजीएसवाई की सड़कें आज बीटी ब्लैक टॉप होके लगभग बहुत सारे, मैं कह सकता हूं कि 70 to 80% जो हमारे विलेजेस हैं वो कनेक्ट हैं, कुछ जगहों पे है। और अभी जो पीएमजीएसवाई का भी अपग्रेडेशन में जो 1400 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को मिला है, उसमें बहुत सारी सड़कें जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के भी वो टेंडरिंग प्रोसेस में है। और मुझे ये विश्वास है कि डेवलपमेंट का काम अगर कोई सरकार कर सकती है तो मोदी सरकार कर सकती है। कांग्रेस आप देख रहे हैं, कांग्रेस तो या जो नई डीएपी बनेगी, मैंने पिछली बार भी अगर आपको याद होगा ये कहा था कि जो लोग चीफ मिनिस्टर रहे, जो कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे रहे, जो 40 साल यूनियन मिनिस्टर रहे, तब अगर वो विकास नहीं करा सके तो अब अगर आज तो वो कौन सी सरकार बनाने के सपने देखते हैं कि नहीं जी जम्मू कश्मीर में हम सरकार बनाएंगे, तो वो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनती है। मैं ये विश्वास से फिर से कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में आए दिनों आप देख रहे होंगे हमारे जम्मू ऑफिस में ज्वाइनिंग्स होते हैं, बहुत सारे लोग नए आज जुड़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जम्मू हो, कठुआ हो, सांबा हो, इवन कि जम्मू प्रांत या कश्मीर में भी अगर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। और ये विश्वास से कहूँगा कि सरकार जो होगी भारतीय जनता एक पार्टी। तरफ से आप कह रहे हैं कि बीजेपी में काफ़ी सारे लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग, लेकिन दूसरी तरफ से आपके कुछ बड़े बड़े लीडरान जो है आपकी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टीज़ में जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि अगर देखा जाए चिनाब बेल्ट के अंदर ही आपके कैप्टन मुंशी राम जी थे जो आपकी भारतीय जनता पार्टी में थे, और उनके यहाँ पे आपका बीजेपी का ऑफिस भी था, और आज वो डीएपी में गए हैं। तो किस तरह से आप वो कितने बड़े लीडर थे, अब मुझे तो उतनी जानकारी नहीं है, मैं वहाँ रहा हूँ, वहाँ पे वहाँ हमारा ऑफिस रहा है वहाँ पे, तो वो तो सर्विस में थे। अब सर्विस से शायद अब सर्विस प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, शायद अब उधर नहीं करते होंगे तो उन्होंने ज्वाइन की होगी। बट बीजेपी के न वो वर्कर रहे न लीडर रहे। वो तो बोलते हैं क्या मुन्नी? बोलने में आप भी कुछ भी बोल सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। वो तो जॉब करते थे, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, अब उधर से फ्री हुए होंगे तो गए होंगे। इलेक्शंस पे क्या कहेंगे? काफ़ी सारी पार्टियां जो भी हैं वो यही कह रही हैं कि बीजेपी को खतरा है कि यहाँ पे वो कोई सीटें नहीं ले सकते, हुकूमत नहीं बना सकते, और कंटिन्यूसली डिले कर रहे हैं, और लोगों की मांग है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर होनी चाहिए। तो क्या कहेंगे? इलेक्शन का जो सारा जो डिसीजन लेना है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना है। हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द हो, उसमें डिलिमिटेशन के बाद जो इलेक्टर रोल्स का रिवीजन होना था फाइनल वो भी हो गया है। 25 नवंबर को नई वोटर लिस्टें बन गई हैं। और जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन जब भी डिसाइड करते हैं कि हमको चुनाव करवाने हैं, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। डरने घबराने की कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी को कोई डर रही हो कि इलेक्शन को डिले करने के लिए। हम चाहते हैं कि इलेक्शन जितना जल्दी हो वो डिसाइड कर लें इलेक्शन की डेट कब है, कब करवाना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके लिए तैयार हैं। एक अफवाह चल रही है या सदाकत है, इस पे आपसे ही पूछने की कोशिश करेंगे। अंदरूनी तौर पर कुछ चीज़ें हमें मालूम हुई कि आपको जो है डोडा के अंदर मैंडेट नहीं देने का फैसला कुछ इस तरीके से आया हुआ है, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपसे काफ़ी सारे आपकी पार्टी के लोग भी नाराज़ हैं। क्या कहें? देखिए, मैंने अक्सर ये बात कही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम पार्टी का काम कर रहे हैं, पार्टी के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं, हम किसी मैंडेट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। पार्टी क्या डिसाइड करती है, किसको देती है, सारे उसमें जुट जाते हैं। हमारा एक लक्ष्य था कि डोडा में बीजेपी की कौंसिल बने। बीजेपी की कौंसिल बनी, हमारे एडजाइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पे नहीं बनी, लेकिन डोडा में बीजेपी की कौंसिल बनी। चाहे मेरा क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। आने वाला टाइम जो होगा, हमारी ये कोशिश है कि कोशिश नहीं, मैं आज बता रहा हूँ कि डोडा की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब आप बोलोगे कि नहीं जी आपने लड़ना, उसने लड़ना, हम उसमें पढ़ते ही नहीं।
हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद है कि हम पार्टी को मजबूत करें और यहाँ बीजेपी जीते। हमारा एक ही लक्ष्य होता है, एक ही टारगेट होता है। कौन लड़ता है कौन नहीं, ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि किसको लड़ना है, किसको लड़वाना है। ये उनका काम है। हमारा है ग्राउंड पे यहाँ पे काम करना, पार्टी संगठन को मजबूत करना। तो जो आपके बारे में ये चीज़ है कि लोग आपसे नाराज़ हैं, इस पे अब वो आपको ज़्यादा जानकारी होगी, वो आपको ज़्यादा जानकारी होगी कौन नाराज़ है क्या है वो। सर हम सुन रहे हैं, आपकी क्या इसमें आप क्या कहें? नहीं, वो अब आपको आपके पास फीडबैक होगा ना, आपने कौन सा सर्वे करवाया है, कहाँ नाराज़ हैं क्या है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। हमारी कोशिश होती है, मैंने पहले ही कहा कि हम पार्टी संगठन को खड़ा करने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहता है। डोडा में 2012 में जब मुझे यहाँ पार्टी ने यहाँ जिम्मेवारी दी थी, उससे पहले का जो चुनाव हुआ था हमने 2700 वोट यहाँ पे लिए थे, और 19 का जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ हमने 27,000 वोट लिए यहाँ पे। अगर अब इंडिविजुअल कौन किससे नाराज है वो एक अलग बात है, लेकिन पार्टी कैसे मजबूत हो हमारा अल्टीमेट टारगेट यही रहता है। अगर देखा जाए काफ़ी सारे यहाँ पे इलेक्शंस हुए आपकी पार्टी में, पिछले जो भी इलेक्शंस हुए, यानी आपकी पार्टी के अंदर ओहदों के लिए किसी को स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया, किसी को वाइस प्रेसिडेंट, किसी को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। लेकिन इस बार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के हवाले से हमारे तक कुछ बातें आई कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को यहाँ पे अब सिलेक्टेड किया गया और इलेक्टेड नहीं किया, और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि बीजेपी का भी कहीं ना कहीं अब सवाल दिख रहा है, क्योंकि ये भी कांग्रेस के उस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। वाहिद एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जहां डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी, हर 3 साल के बाद वहां पे चेंज होते हैं। आप कांग्रेस में देखें, किसी और पार्टी में देखें, वहां ये सवाल है इलेक्टेड सिलेक्टेड। सुन लें। इस बार जो केंद्र ने, ये कोई जम्मू कश्मीर ने नहीं या ये डोडा वालों ने नहीं तय किया है, केंद्र ने ये तय किया है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के चुनाव अगर इस वक्त करवाते हैं, हमारा जो प्रोसीजर है, जो सिस्टम है, पहले पोलिंग बूथ प्रेसिडेंट्स बनते हैं, वहाँ की टीम बनती है, फिर मंडल प्रेसिडेंट बनता है, फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनता है, फिर स्टेट प्रेसिडेंट बनता है। ये 5-6 महीने का एक प्रोसेस चलता है, क्योंकि 2024 में जो चुनाव हमारा पार्लियामेंट का आना है, 1 साल सवा साल बचा है। तो इस बार जो डिसाइड किया केंद्रीय नेतृत्व, जो हमारा जो लीडरशिप है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम उस प्रक्रिया में न जाते हुए अपना जो एनर्जी उसमें वेस्ट करनी है वो हम ग्राउंड पे काम करें। लेकिन जो 3 साल का टेन्योर जब पूरा हो गया है तो नॉमिनेशन के द्वारा डिस्ट्रिक्ट्स प्रेसिडेंट बने, डिस्ट्रिक्ट्स की टीम बने, प्रभारी बने, सह प्रभारी बने, वो सारा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। चाहे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट्स के प्रभारी हों, या डिस्ट्रिक्ट्स की जो टीम है, वो सारा कुछ प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ है। और जब ये ऐसे जैसे कहीं चुनाव या नॉमिनेशन होती है तो हो सकता है कोई गिला शिकवा रहता होगा किसी को, की अपेक्षा हर कोई करता है, लेकिन अल्टीमेट उसको आपस में सेटल किया जाता है उन चीज़ों को। लेकिन ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही ये होता है, ये जो चुनाव वाला जो बदलने का सिस्टम है। आप पीछे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अगर कोई था, आज कोई और है, 3 साल के बाद कोई और होगा। मैं तो जब से डोडा में मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं 4-5वां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब देख रहा हूँ। तो एक 3 साल के बाद ये प्रक्रिया हमारी चलती है। आपसे ये सवाल भी करूंगा, चूंकि मैंने आपको अपोजिशन का भी और आपकी पार्टी के हवाले से भी आपके कुछ इंडिविजुअल सवाल भी किए, क्योंकि ये लोगों के सवाल हैं, उन तक जवाब पहुंच गए। अब एक सवाल ये भी है कि अगर देखा जाए जिस तरीके से चाहे खाने की चीज़ें हैं उनमें भी काफ़ी सारी महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल के दाम का हवा जो भी बार बार हर जगह पे आप देखते हैं उस पर भी बात हो रही है, साथ में गैस सिलेंडर है, या इसके अलावा सारी चीज़ें थी, बिजली है जहाँ पे 100-200 रुपये तक काम चलता था लोगों का, अब उसमें भी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। लेकिन अब एक बात थी पानी, वो लोगों को मुफ्त मिल रहा था, आज अब उस पर भी जो है पैसा लग रहा है। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से कह रहे हैं, सारे लोगों का ये मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने तो लोगों को बहुत खुशहाली दिखाई, लेकिन जो चीज़ें हमें मुफ्त मिल रही थी वो भी वो बेच के दे रहे हैं। देखिए, जहाँ पानी की अभी बात कर रहे थे तो आपने पहले सिस्टम देखा होगा पानी का, खासकर गाँव वगैरह में अगर पीएचई की कोई लाइंस होती थी तो किसी को घर में नहीं होता था, उनका एक वो पब्लिक स्टैंड कहीं होता था तो उससे ही वो गुजारा करते थे। अभी जब से जल जीवन मिशन जो जेजेएम की स्कीम लॉन्च की है मोदी सरकार ने, इसमें पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं है, और अल्टीमेट टारगेट जो है कि हर घर को नल से जल, उस पे काम किया जा रहा है। उसमें देरी ज़रूर हो रही है यहाँ पे कि प्रिक्योरमेंट वगैरह कंट्रैक्टर को करनी है, उसमें डिले हो रहा है, लेकिन अब
डिपार्टमेंट ही पाइप्स दे रहा है, तो टेंडरिंग प्रोसेस वगैरह उनका चल रहा है, बहुत सारी जगहों पे काम हो रहा है। बेसिक जो ज़रूरियात हैं, जो ये बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमको मिलने चाहिए, जो सरकार का काम होता है, उस पे पूरा काम किया जा रहा है। आप देखेंगे किसी भी सेक्टर में आज की डेट में, चाहे वो पानी वाला है, बिजली वाला है, उसकी अपग्रेडेशन के लिए अभी पीछे 12,000 करोड़ जम्मू कश्मीर के लिए जो उनकी एक स्कीम अभी आई है, जिसमें जितने भी पुराने पोल तार जितना भी है जो उसको चेंज किया जाएगा, उसके लिए फंडिंग वगैरह यहाँ मुझे लगता है कोई 80 या 85 करोड़ डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए। मेरे पीछे एक्शन साहब से बात हो रही थी कि 85 या 87 करोड़ रुपया डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए है, जिसमें जो हमारे ट्रांसमिशन लॉसेस जो होते हैं कि आगे लकड़ी का पोल है टूटा हुआ है, तार कोई वो दूसरी वाली लगी है, उस सब को दोबारा से रिवैम्प किया जा रहा है, उसको सारे को चेंज किया जा रहा है। तो मोदी सरकार में मैंने पहले ही कहा कि विकास की जो टारगेट है कि जो बिजली, पानी, सड़क, इसके लिए जो काम इस वक्त हो रहे हैं, पास्ट में इतना कुछ नहीं हुआ है। अभी अगर आज भी 75 साल हुए, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज भी अगर बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पानी नहीं है, जहाँ सड़क नहीं पहुँची है, जो बेसिक जो चीज़ें होनी है, उसके लिए काम किया जा रहा है। उस पर सरकार, मोदी सरकार काम कर रही है। और बहुत सारे, अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर जी यहाँ महंगाई बढ़ी, वो अगर सरकार की तरफ से फ्री में जो मिल रहा है, क्या उस पर कभी चर्चा हुई उस बात पे? कोविड से लेके 3 साल से राशन, उसमें भी अपोजिशन कह रही है 5 किलो दे रहे हैं। नहीं, जितना दे रहे हैं फ्री का दे रहे हैं। 5 किलो अगर एक व्यक्ति को दिया जा रहा है, तो पिछले 3 सालों से फ्री का राशन, किसानों को जो पैसा दिया जा रहा है उनको उनके अकाउंट में 5 लाख। अगर आप मुझे बताइए, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम है जो आयुष्मान भारत कार्ड जो बना है। आप जाके पूछिए हॉस्पिटल्स में, देखिए जिस गरीब का 5 लाख का फ्री में इलाज होता है, वो उसको पता होता है कि भाई मुझे कितनी हेल्प इस वक्त सरकार की तरफ से हो रही है। बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनका बेनिफिट इस वक्त लोगों को मिल रहा है। PMAY के मकान आप देखें, यहाँ बहुत सारे, आप पता कर ले, अगर अपोजिशन के लोगों को भी पूछते हैं, उनके सरपंच पंचेज या उनके लीडर रहे हैं, आज एक पंचायत में 2-2, 300 फ्री के मकान जो मोदी सरकार की तरफ से, ये पहले कहाँ होता था? ये सारा लोगों के लिए है, गरीबों के लिए है, ये सारा मोदी सरकार की तो देन है। अगर देखा जाए, अपोजिशन का ही एक सवाल ये भी है कि अपोजिशन आमतौर से भारतीय जनता पार्टी को लोगों के सामने इस तरीके से पेश करना चाहती है, या ऐसा ही है, आप उसका जवाब दें, कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी इलेक्शंस और अब भी उसी तर्ज पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम यानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी? क्या नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है। जो ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की जमात, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तानियों की जमात है, हिंदुस्तानियों की, जो देश के हित में सोच रखता है, जो देशभक्त लोग हैं, उनकी पार्टी है। बाकी यहाँ जात पात वाला कोई ऐसा इशू नहीं है कि कोई हिंदू मुस्लिम की बात है। अलबत्ता जो दूसरी वाली पार्टियाँ जो होती हैं, इलेक्शन के टाइम में पोलराइजेशन करने का काम वो करते हैं। बड़े सारे खतरे होते हैं उनको उस वक्त तो, लेकिन जब चुनाव होता है उसके बाद सारा भाईचारा सब कुछ नॉर्मल होता है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि ये भारतीयों की पार्टी, हिंदुस्तानियों की पार्टी है। ये ज़रूर है कि कुछ जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो रहते हैं उनको बड़ा दूर रखा जाता है इससे, लेकिन जो मेन स्ट्रीम जो है, जो हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, विचारधारा को, हमारे लिए नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट, इस फंडे पे जो चलता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। एक आखिरी सवाल, वक्त काफ़ी हो चुका है, सवाल यही करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से, क्योंकि आप एक अच्छे घर में इस वक्त रह रहे हैं, अच्छी तरीके से आपका मौशी हालात ठीक है, लेकिन आप एक गरीब जम्मू कश्मीर का बन के सोचिए। मैं आपसे ये पूछूंगा, जिस तरीके से आज यहाँ पे LG प्रशासन चल रहा है, यानी उपराज्यपाल का प्रशासन जब से जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है, आप भी एक बार MLA रहे डोडा के, या मतलब आप भी पावर में थे, उस वक्त के दौर को और आज के दौर को अगर आप मवाजना करते हैं, आप उस तरीके से ना देखें कि आप मौशी हालात से सौंड हैं, आप इस हवाले से देखिए कि यहाँ के जो बाकी लोग हैं, जिन लोगों को खाना बेहतर तरीके से मुयसर नहीं हो रहा, और ख़ास तौर से ऑफिसर्स के पास जाने के बाद उनके काम जल्दी से नहीं हो पाते हैं, डांट पड़ती है वगैरह, क्योंकि उनकी पास इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। क्या आपको ये फील होता है? देखो, लोग तो चाहते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेसी में तो इलेक्टेड गवर्नमेंट का ही कंसेप्ट है, लेकिन ये जो
आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 जो धारा 370 35 को ख़त्म किया, यूटीज़ बनी, उसके बाद का जो प्रोसेस था, जो सारा जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस था, मैंने पहले भी कहा डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, इलेक्टर रोल्स का रिवीजन वगैरह कंप्लीट हुआ है। लोग तो चाहते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, लेकिन ये इस वक्त जो मैं काम गिनवा रहा था जो मोदी सरकार के, ये थ्रू एलजी प्रशासन के ही लोगों तक पहुंच रहे हैं। उसमें पार्टी के लोग भी सहयोग करते हैं, अलग अलग पार्टीज़ के, जो हमारा भी ये रोल बनता है, जो भी चाहे वो इलेक्टेड है या चाहे वो पंच है, कोई सरपंच है, कोई बीडीसी है, कोई डीडीसी है। इस वक्त 3 टायर सिस्टम इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा, आप देखेंगे इस वक्त हज़ारों लोग जो पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, ये कंसेप्ट तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे दिया। तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त की जो भी स्कीम्स या जो भी बेनिफिशरीज़ को जो उनको उन तक जो पहुंचना चाहिए वो एलजी प्रशासन के द्वारा पहुंच भी रहा है। लेकिन लोग तो ये चाहते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट का एक अपना सिस्टम रहता है कि उसमें इजीली लोग अप्रोच करते हैं अपने नुमाइंदे के पास, अपने एमएलए के पास जाके, किसी मंत्री के पास, कि वो अपने काम काज वगैरह ईजिली करवाते हैं। ये तो बात तो है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साबिका एमएलए डोडा और इस वक्त के मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के रियासती नायब सदर शक्तिराज परिहार जी के साथ कुछ खुसूसी गुफ्तगू हुई, जिसमें काफ़ी सारे सवालात किए गए और उनका जवाब आप तक पहुंचा। उम्मीद यही करते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से, यहाँ के लोगों के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से आप तक काफ़ी सारा मवाद आ चुका होगा। आप भी तबसर में हमारे साथ बता सकते हैं। देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त। मज़ीद पेशेश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।